अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समी है। मैं फ़ारूक हॉस्पिटल में और ज़ेब समी हॉस्पिटल मरी में कंसल्टेंट सर्जन हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपेंडिक्स के मतलब कि अपेंडिक्स जो है ये बहुत कॉमन बीमारी है। आपने देखा होगा कि कोई घर ही शायद ऐसा होगा जिसमें किसी एक आध बंदे का ऑपरेशन ना हुआ हो अपेंडिक्स का, और बाज़ घरों में तो सारी सारी फैमिली के अपेंडिक्स के ऑपरेशन हुए होते हैं। अच्छा, अपेंडिक्स की मतलब आज मैंने आपको बताना है कि अपेंडिक्स की दर्द होती किधर है, इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है घरेलू लेवल पे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसको इसका ऑपरेशन जो है वो कितनी जल्दी करवा लेना चाहिए, और अगर ऑपरेशन ना करवाएं तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा, अपेंडिक्स जो है ना वो पाई कहाँ जाती है? अपेंडिक्स पेट के इस हिस्से में पाई जाती है जिधर मैं हाथ लगा रहा हूँ, यानी यहाँ पसलियाँ ख़त्म हो रही हैं दाईं साइड पे। तो उससे थोड़ा नीचे आएँ, यहाँ नहीं, इससे भी थोड़ा नीचे आएँ, तो ये जगह है जहाँ पर के अपेंडिक्स मौजूद होती है हर इंसान के अंदर। अब इसके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको अपेंडिक्स की बीमारी कहते हैं या अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अच्छा, ये बीमारी जो है ना ये नौजवान नस्ल की बीमारी है, यानी 5 साल से लेकर 30 साल तक ये बहुत कॉमन होती है। और इस उम्रों में भी अगर ये ज़्यादा देखा जाए तो 9 साल से लेके तो 22 साल तक ये बहुत ही कॉमन होती है। ये हर उस उम्र में कॉमन होती है जिस उम्र में के टॉन्सिल की बीमारी कॉमन होती है। तो 30 साल के बाद इसके चांसेस जो है ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाए तो अपेंडिक्स की बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल ही चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं, लेकिन चांसेस जो है ना वो बहुत कम होना शुरू हो जाते हैं ज्यों-ज्यों उम्र ज़्यादा होती जाती है। अच्छा, अब देखना ये है कि ये किस तरह हम इसको डायग्नोज़ कर लें कि ये घरेलू लेवल पे कि क्या ये अपेंडिक्स है कि नहीं है। अच्छा, अब 50% केसेस में ये जो है ये मैदे में शुरू होती है दर्द इसकी, यहाँ शुरू होगी और ऐसे करके इस पूरे एरिया में ये आपको लगेगा कि ये मैदे की दर्द है। और बहुत से एमबीबीएस डॉक्टर्स जो कि सर्जन नहीं हैं, उनको ये समझ ही नहीं आती और वो मैदे की दवाइयाँ दे के मरीज़ को फ़र्क कर देते हैं। ये बहुत कॉमन गलती है जो अक्सर डॉक्टर करते हैं, और ये अपेंडिक्स के फटने में एक बहुत मेजर कॉज़ है। अपेंडिक्स फटने में कि डॉक्टर के पास तो मरीज़ चला गया, उसको खुद को समझ नहीं आई। अच्छा, अब ये अगले 24 घंटे में क्या होगा कि जो दर्द यहाँ हो रही थी मरीज़ को, वो यहाँ तो वो थोड़ी-सी उसको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही दर्द यहाँ से शिफ्ट होके इस साइड पे आ जाएगी, राइट साइड पे। अगर किसी मरीज़ को एज भी उसकी 30 साल से कम है, दर्द उसको मैदे में हुई है, अचानक शुरू हुई है, और उसके बाद 24 घंटे के बाद वो दर्द इधर चली गई है, और अगला काम आपने क्या करना है कि दाईं साइड पे पेट को यूँ करके दबाना है, इधर। इस साइड पे दबाएँगे बिल्कुल ठीक होगा, कोई दर्द नहीं होगी। सेंटर में दबाएँगे हल्की सी दर्द होगी, राइट साइड पे दबाएँगे मरीज़ अच्छी खासी दर्द महसूस करेगा। और यंग बंदा हो, दर्द यहाँ शुरू हुई, अगले दिन इधर चली गई, दबाने से दर्द हो रही है, ये 100% अपेंडिक्स की निशानी है। अच्छा, 50% मरीज़ों में तो इस तरह होता है जैसा मैंने बता दिया, और नेक्स्ट जो 50% लोग हैं उनमें दर्द यहाँ करके शुरू होगी सेंटर में, या शुरू ही इधर होगी राइट साइड पे। तो इसको हमारी ज़ुबान में राइट इलियक फोसा कहते हैं, लेकिन ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दायाँ दाईं साइड और पेट का नीचे वाला हिस्सा, ये याद रखें। अपेंडिक्स की दर्द अगर यहाँ थी तो यहाँ आ जाएगी 24 घंटे में, और अगर शुरू ही यहाँ से हुई है तो आप देखेंगे कि 6-7 घंटे के बाद आप इस जगह को ज़ोर से दबाएँ। ऐसे करके दबाएँगे, मरीज़ कहेगा, अगर आपको खुद को है या मरीज़ को है तो आप उसको ऐसे करके दबाएँ, अगर आपका बच्चा है उसको ऐसे दबाएँ, वो अच्छी खासी दर्द महसूस करेगा। फिर उसको कहें खाँसी करे, जब वो खांसी करेगा इस तरह, तो उसको यहाँ झटका लगेगा। ये दो बड़ी पक्की निशानियां हैं अपेंडिक्स की। और अगर उसको दबाने से दर्द हो रही है और इस साइड पे नहीं हो रही, ऊपर भी नहीं हो रही, इधर भी नहीं हो रही, इधर भी नहीं हो रही, सिर्फ एक जगह पर दबाने से दर्द महसूस कर रहा है वो, तो आप फौरी तौर पे ये घरेलू लेवल पे आप ये समझ लें कि ये अपेंडिक्स का मरीज़ है। आप उसको लेके तो हॉस्पिटल में चले जाएं। अच्छा, अब अगर ये निशानियाँ आ गई हैं तो घरेलू लेवल पे आपने करना क्या है, यानी इमरजेंसी में सबसे पहली जो घरेलू फर्स्ट एड होती है वो इस अपेंडिक्स के मरीज़ की है क्या? वो अपेंडिक्स के मरीज़ की फर्स्ट एड ये है कि आप उसका खाना पीना बंद कर दें। बिल्कुल उसको जो खाना पीना लोग कई तरह तरह की चीज़ें बना के देना शुरू हो जाते हैं, वो बिल्कुल खाना पीना ये जो दो लफ्ज़ है ना पानी देना है ना खाने को कुछ देना है, ये चीज़ें बंद। और बाज़ औक़ात ना
होता ये है कि इस मरीज़ को ना कब्ज़ भी हो जाती है हल्की सी, यानी उसको बड़ा पेशाब या मोशन नहीं आता, तो वो स्टूल पास नहीं करता, तो क्या करते हैं घर के लोग, वो अक्सर उसको ना, वो ये समझ के कि ये कब्ज़ की वजह से दर्द है और उसको जुलाब दे देते हैं और ऐसी चीज़ दे देते हैं जिससे कि उसको जो है बड़ा पेशाब या स्टूल वो पास कर जाए। ये जो काम है ना, ये ज़हर देने के बराबर है, यानी अपेंडिक्स के मरीज़ को ज़हर दे दें और उसको जुलाब के लिए कोई चीज़ दे दें, ये दोनों बराबर हैं। अपेंडिक्स को फटाने में जिसकी नहीं फटनी ना, किसी भी मरीज़ को अपेंडिक्स की अटैक हो रही है, आप उसको जुलाब दे दें, उसकी अपेंडिक्स फट जाएगी। तो ये काम जो है ना घरेलू लेवल पे, ये भी अपेंडिक्स फटाने में बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, अब आते हैं कि अपेंडिक्स शुरू होने के बाद आपको किस टाइम पे हॉस्पिटल जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर-अंदर अगर आप चले जाएँ तो बहुत अच्छा फ़ैसला है आपका, और लेकिन ऑपरेशन जो है ना वो 48 घंटे के अंदर इस मरीज़ का हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर 48 घंटे गुज़र गए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ऑपरेशन हो तो जाएगा, लेकिन ज्यों-ज्यों टाइम गुज़रता जाएगा वो ऑपरेशन का जो चीरा है वो बड़ा करता जाएगा सर्जन, और ऑपरेशन उसके लिए मुश्किल होता जाएगा, और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद जो ज़ख्म ख़राब होने के चांसेज़ हैं वो भी बढ़ते चले जाएँगे। और अगर 72 घंटे गुज़र गए हैं, यानी 3 दिन से ज़्यादा गुज़ार के आप सर्जन के पास गए हैं, तो फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो है वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या तो सर्जन करेगा ही नहीं, और अगर करेगा तो वो सर्जरी के दौरान फँस जाएगा। और उसकी रीज़न ये होती है कि उसकी जो अपेंडिक्स है वो आंतों के साथ आंतें आके उसके ऊपर जुड़-मुड़ जाती हैं, वो एक गुच्छा सा बन जाता है वहाँ पे, और फिर ऑपरेशन अक्सर सर्जन चौथे दिन के बाद आप देखा होगा कि सर्जन कह देता है जी कि नहीं मेरे बस में नहीं है, अब मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता, अब इसका फ़लाँ इलाज है, फ़लाँ इलाज है, वो लंबी चौड़ी कहानी में डालेगा, और फिर अल्लाह करे कि मरीज़ ठीक रहे तो दवाइयाँ देता रहेगा, और 3 माह के बाद फिर वो आपको ऑपरेशन के लिए बुलाएगा। उस दौरान में फिर बेशुमार किस्म के रिस्क पैदा हो जाते हैं, तो वो तो एक लंबी स्टोरी है। अच्छा, अब अपेंडिक्स के दर्द में अब आएँ कि खून के टेस्ट की और अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है। खून का टेस्ट जिसको सीबीसी कहते हैं, उसमें जो सफ़ेद सेल हैं डब्ल्यूबीसी जिसको कहा जाता है, वो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही फ़ुज़ूल किस्म का टेस्ट है अपेंडिक्स के केस में। ये 50% मरीज़ों में ये सेल बढ़ते हैं और 50% में नहीं बढ़ते। इसलिए अगर किसी के सेल नहीं बढ़े, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसको अपेंडिक्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर 12,000 14,000 पे चला जाता है वो काउंट, जो कि नॉर्मली 6 से लेके 4 से लेके 10,000 तक होता है। तो अगर वो इतना बढ़ जाता है, तो फिर वो एक अच्छी निशानी है, वो हेल्पिंग है। लेकिन अगर नहीं बढ़ते तो उसका ये मतलब नहीं है कि अपेंडिक्स नहीं है। बाज़ लोग बड़े सयाने बनते हैं, सर्जन उनको कह रहा होता है कि अपेंडिक्स है, लेकिन वो कहते हैं जी नहीं इसमें तो इन्फेक्शन आई नहीं है। तो ये टेस्ट जो है अगर पॉजिटिव आ जाए तो अच्छी बात, नेगेटिव आए तो फिर भी अपेंडिक्स हो सकती है। अब आते हैं अल्ट्रासाउंड की तरफ। अल्ट्रासाउंड भी बज़ाते खुद अपेंडिक्स के केस में कोई बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। पित्ते के मरीज़ में ये बहुत अच्छी चीज़ है, गुर्दे के मरीज़ में ये बहुत अच्छी चीज़ है, औरतों की जो रसौलियाँ वगैरह देखने के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अपेंडिक्स के केस में अल्ट्रासाउंड जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अ, मतलब इसका रोल है, ये नहीं कहा जा सकता कि रोल नहीं है। ये बहुत सी चीज़ें बता देगा अदर दैन अपेंडिक्स, और रूल आउट कर देगा दूसरी बीमारियों को। लेकिन अपेंडिक्स को डायग्नोज़ करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सर्जन के हाथ हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि वो जब दबाएगा और इधर से वो ख़ास एरिया में दर्द महसूस करेगा, सर्जन बच्चे को देखेगा या वो जो एडल्ट है, यंग बंदा उसको देखेगा, तो उसने अगर यूँ करके किया और उसने दर्द महसूस की और उसने छोड़ा यूँ करके और फिर उसको झटका लगा, उसने खांसी करवाई और फिर झटका लगा, तो ये जो बज़ाते खुद ये साइन जो है, ये बहुत ही जो है ना डायग्नोस्टिक पॉइंट है अपेंडिक्स को डायग्नोज़ करने के लिए। अच्छा, अब आते हैं अपेंडिक्स के फटने की बात। अपेंडिक्स जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि बाज़ औक़ात तो ये पहले दिन ही फट जाती है। इतनी सीवियर किस्म का अटैक आता है कि आप हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते फट जाती है। लेकिन अगर इसको फटे हुए 5 चंद घंटे हुए हैं, 2-4 घंटे हुए हैं और आप हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और ऑपरेशन हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। वो लोकल लेवल पे इन्फेक्शन फैली होती है, उधर ही थोड़ी पस निकलेगी, सर्जन उसको साफ़ कर देगा, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप 24 घंटे के बाद अपेंडिक्स फटी हुई है, फिर चले गए हैं सर्जन के पास, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर 48 घंटे के बाद गए हैं, फिर तो उसका ज़हर फैल चुका होगा पेट के अंदर। तो पुराने ज़माने में, यानी पुराने ज़माने से मुराद ये है कि आज से 40 साल पहले जब अपेंडिक्स फट जाया करती थी, तो 95% लोग मर जाया करते थे।
लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी एंटीबायोटिक ईजाद हो गई हैं कि अगर 48 घंटे, अपेंडिक्स फटने के 48 घंटे के अंदर-अंदर भी मरीज़ हॉस्पिटल में पहुँच जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन वो बड़ा हो जाएगा, या हो सकता है वो यहाँ से सेंटर में से खोल दे सर्जन, पेट को साफ-सूफ कर देगा, सर्जरी कर देगा, कोई एक आध इधर ड्रेन नाली वगैरह लगा देगा। खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑपरेशन भी बड़ा होगा, लेकिन 95 से परसेंट मरीज़ जो हैं वो अब भी 48 घंटे के अंदर-अंदर अपेंडिक्स फटने के बावजूद भी वो मरीज़ बच जाते हैं। अच्छा, अब आता है बात कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन, अगर अगर अपेंडिक्स का अटैक हो गया है, तो फटने के चांसेस कितने परसेंट हैं? फटने के चांसेस नो डाउट के इतने ज़्यादा नहीं होते, 5-1% लोग हैं जिनकी अपेंडिक्स फटती है। लेकिन होता ये है कि औरतों में, ख़ास तौर पे गैर शादीशुदा लड़कियों में, अगर अपेंडिक्स नहीं भी फटी, तो उसके अंदर से जो गंद निकल रहा होता है थोड़ा-थोड़ा करके, वो औरतों का जो सिस्टम है इस जगह पे जो औलाद के साथ रिलेटेड है, वहाँ जो ट्यूब्स पड़ी होती हैं जहाँ से बच्चे की पैदाइश का तल्लक है, वो यंग बच्चियों में, जो गैरशुदा लड़कियाँ हैं, उनकी वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है इन्फेक्शन। तो आने वाली ज़िंदगी में अगर आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन टाइम पे नहीं करवाते, अपेंडिक्स नहीं भी फटती लेकिन पुरानी हो गई है, बार-बार उसमें से रेशा निकल रहा है और तंग कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि इन बच्चियों की जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसमें फिर औलाद के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो ट्यूबें ब्लॉक, अक्सर ये कहा जाता है जी ट्यूबें ब्लॉक हो गई हैं इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। तो उसकी एक वजह ये भी है जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब मैंने ये बताना है आपको कि अपेंडिक्स की निशानियाँ तो मैंने आपको बता दी, ये वाली एक तो जो मैंने पहले डिस्क्राइब की हैं। अब बात आती है कि कैसे अपेंडिक्स के फटने की क्या निशानी है, कि अपेंडिक्स फट चुकी है। उसकी निशानियाँ ये है कि मरीज़ को बुखार रहना शुरू हो जाएगा, मरीज़ का जो पेट है वो बहुत सख्त हो जाएगा। आप पहले तो इधर दर्द कर रहा था, अब आप इधर भी हाथ लगाएँगे दर्द करेगा, इधर भी हाथ लगाएँगे दर्द करेगा, और ऐसे हार्ड हो जाएगा। पेट उसका ऐसे लगेगा जैसे लकड़ी का फटा सा बन गया, यानी आप वैसे तो किसी के पेट को दबाएं तो वो हल्का सा नरम होता है, उसका जिस्म जो है वो अंदर चला जाता है, लेकिन जब अपेंडिक्स फट जाती है तो पेट टाइट हो जाएगा उसका। और दर्द जैसे मैंने पहले बताया, राइट राइट में थी वो लेफ्ट में भी चली जाएगी, इधर भी दर्द शुरू हो जाएगी, पूरे पेट में दर्द शुरू हो जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अपेंडिक्स का फटने का शक पड़ गया। पहली बात तो ये थी कि अपेंडिक्स के ऊपर ही ले जाना चाहिए सर्जन के पास, लेकिन अगर नहीं गए और फिर उसके बाद अपेंडिक्स के फटने का शक पड़ गया कि दर्द जो है वो फैल गई है, मरीज़ को बुखार भी सर्दी लग के आना शुरू हो गया है, और मरीज़ जो है ना वो ऐसे हल्का सा झुक जाता है, इतनी दर्द हो रही होती है कि वो सीधा उससे नहीं हुआ जा रहा होता अक्सर औक़ात। अच्छा, अब घर वाले क्या करें? जैसे पहले बताया कि जी फटाफट हॉस्पिटल ले जाएँ, अब अपेंडिक्स फटने का शक पड़ गया तो अब क्या करना है? ये अब भी आपने सबसे ज़रूरी काम वही है जो मैंने पहले बताया था, कि आपने खाना-पीना बंद कर देना। खाना-पीना बंद कर दिया तो समझें कि 50% सर्जन का काम आपने घर पे ही कर दिया, और उसके बाद आप उसको लेके सर्जन के पास चले जाएँ। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दें, आपकी मेहरबानी होगी, और इसको फिर आगे भी फॉरवर्ड कर दिया करें लोगों को। और इसके अलावा मेरे चैनल में दूसरी जो मेरी वीडियोस हैं वो भी काफ़ी हेल्पिंग है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं तकरीबन हर हफ़्ते किसी कॉमन मौजू पे, जिस तरह पहले मैंने शुगर पे वीडियोस बनाई हैं, और इस तरह दिल के ऊपर बनाई हैं, और इस तरह और मज़ीद इन टॉपिक्स के ऊपर, तो ये मैं इस तरह आप लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा होगा। जिस तरह मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन गिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे वापसी पे ये वाला गिफ्ट ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।